नमस्कार, मैं रश्मि झा आप सभी को भागवत पुराण की कथा सुनाती हूँ। 6 जनवरी से मैंने प्रारंभ किया है और 7 को सुनाया। आज 8 तारीख है। आज 8 तारीख में प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय में है। द्वितीय अध्याय तक हमने जाना कि भगवान के तत्व क्या है, महत्व क्या है और ये कथा कहाँ से प्रारंभ होती है। तो जिसको भी शुरुआत की जानकारी लेनी है तो ये 2 दिन वाले मेरे एपिसोड में जाके आप उसको देख सकते हैं। खैर चलिए, आज के जो प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय हैं उसको हम जानेंगे। उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कहते हैं कि भगवान पृथ्वी पर क्यों आते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु तब सज्जन पुरुष का पीड़ा हरने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। वैसे तो प्रभु ने असंख्य अवतार लिए हैं, भगवान ने असंख्य अवतार लिए हैं, लेकिन जिनमें से 24 अवतारों का वर्णन है और 24 अवतार में भी जो प्रमुख हैं वो 10 अवतार हैं। भगवान के 10 अवतार का वर्णन आप लोग हम लोग सभी जानते हैं इस बात को। तो वही दूसरी तरफ वेद व्यास जी लिखते हैं कि जो अन्य अवतार हैं वो आदि पुरुष हैं, 4 सनत कुमार हैं, वराह हैं, मोहिनी हैं, नील हैं, नारद हैं, नर हैं, नारायण है, कपिल है, ग्रीव है, वामन है, व्यास है, राम है, बलराम है, कृष्ण है। फिर लिखते हैं कि 10 अवतार जो प्रमुख लिए हैं उसका प्रमाणिक रूप से जो कुछ उसके प्रकार हैं उसको जो दिया गया है कि उसके संक्षिप्त का वर्णन तो मैं आपको सुनाती हूँ, वो सुनिएगा। श्रोता बंधु श्रोतागण जो भी हैं उनको ध्यान पूर्वक इस बात को अपने मनन करने योग्य है, सुनने योग्य है। इस कली काल में जो है ना, कहते हैं एकमात्र साधन है पूजा पाठ से भी ज्यादा कि आप भगवत पुराण का श्रवण करें। तो कली के अंधेरे अल्प सी आयु, मन चंचल साधन सब भारी, नाम स्मरण कथा की ज्योति, भागवत ने राह सवारी। भागवत जो है वो भक्तों के और मनुष्यों के राह को सजाती है, सवार देती है। और कहते हैं कि पृथ्वी पर, धरती पर धर्म जब कांपता है तब अधर्म सिर उठाता है और प्रभु अवतार लेते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं। महाभारत में आप हम लोग सब लोगों ने वो बी.आर. चोपड़ा के महाभारत में देखा होगा, जो शुरुआत होता है, कहता नहीं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतस्य। और सही बात है कि कभी वो मत्स्य बनकर वेदों की रक्षा करते हैं, कभी कुर्म बनकर सागर को थाम लेते हैं, कभी वराह बनकर डूबी हुई धरती को अपने दांतों पर उठा लेते हैं। और जब अत्याचार की सीमा पार करते हैं तो भगवान ना मनुष्य रहते हैं ना पशु रहते हैं। नरसिंह और एक खंबे से निकलकर भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं। जब अहंकार सिर चढ़ता है तो भगवान वामन अवतार बनकर आते हैं, 3 पगों में सारा अभिमान नाप लेते हैं। जब अन्याय शस्त्र उठाता है तो भगवान परशुराम बनकर धर्म की धार तेज करते हैं। और फिर आते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, जो सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा संयम होता है और विजय से बड़ी मर्यादा। फिर कहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा संयम होता है और विजय से बड़ी मर्यादा।
फिर आते हैं जो रणभूमि में खड़े होकर कहते हैं कर्म कर, फल की चिंता मत कर, जो प्रेम भी है और रणनीति में भी है, वो हमारे पूर्ण ब्रह्म भी हैं। कौन है वो? एकमात्र श्री कृष्ण है। जब संसार करुणा भूल जाता है, मर्यादा भूल जाता है और प्रेम भूल जाता है, तब भगवान बुद्ध बनकर आते हैं, करुणा बनकर आते हैं, अहिंसा की राह दिखाते हैं। और मित्रों, आज भी भगवान मौन नहीं है। कलयुग के अंत में भी वो कल की अवतार बनकर फिर आएंगे और धर्म पर विजय पुनः स्थापित करेंगे। इसलिए विश्वास रखिए कि भगवान दूर नहीं है, वो रूप बदल कर आते हैं और साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, वो साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो आगे हम जानेंगे बृहत रूप से। संक्षिप्त में ये मैंने बताया कि अवतार जो 10 लिए थे, लेकिन थोड़े से बृहत जो मैंने अपने कविता रूप में ढाला है, उसको जानने के लिए हम आगे के एपिसोड में जानेंगे। और आज मेरा इतना ही था, क्योंकि समय को ध्यान में रखकर ही मैं कर पाती हूँ इस, कहते ना, कलयुग में। तो श्री हरि, ओम नमो नारायण।